सऊदी अरब की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी, दोनों मुल्कों में 27 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों मुल्कों के मुतल्लिका हुकाम ने मफाहमत की याददाश्तों का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की वफ़द समेत मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर और सरमायाकारों के एजाज़ में इशाया भी दिया। पाकिस्तान का सऊदी अरब की $2 अरब से जायद की सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहिदों की तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ माहिदे नई पेशरफ्त हैं। माहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाएंगे। सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म। उम्मीद करते हैं ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। आर्मी चीफ ने रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की सहूलतकारी और ताउन इंतहाई अहम। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर तिजारत जाम कमाल और वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का भी खिताब। हुकूमत का बिजली सस्ती करने का अज़्म। 5 IPP से मुआहदे खत्म। काबीना की हेपको, राउसच, लाल पीर, सबा और एटलस पावर से मुआहदे खत्म करने की मंजूरी। सारिफिन को 60 अरब सालाना का फ़ायदा और नर्ख में भी कमी होगी। खजाने को 411 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दीगर IPP से मुआहदों पर भी नजरसानी करके टैरिफ में कमी लाएंगे। आवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। नवाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने की हिदायत की थी। पांच IPP से कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा। बिजली कम अज कम 10 रुपए सस्ती होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, बिजली की कीमत में कमी जरूरी और इकदाम जारी हैं। 5 IPP ने जाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। बिजली के शोबे में इस्लाहात वक्त की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम बोले, सिर्फ 5 IPP से मुआहदों का खात्मा नाकाफी है। आवाम को बिजली कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया जाए। मुआहदों के खात्मे का फायदा अगले बिलों में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें फ़र्द की बालादस्ती ना हो। अवामी राय और इदारों का एहतराम होना चाहिए। एक शख्स को जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतारने का इख्तियार नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने मिसाक़ जमहूरियत से मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीख़ी कदम उठाया। दोनों का महंगाई में कमी और मौशी बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के वफ़द की JUI की क़यादत से मुलाकात। शहरी रहमान और नवीद कमर मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुंचे। तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। JUI ने अदालती इस्लाहात पर 23 नुकाती मुसवदा तैयार कर लिया। आईनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़। आला अदलिया के इख्तियारात और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़। फौजी अदालतों में सर्विलेंस का ट्रायल न करने की भी तजवीज़ दे दी। आईनी तरमीम ज़रूरी। आईनी तरमीम क्या है, मुझे खुद इल्म नहीं। आईनी तरमीम के लिए हमारी पार्टी में कोई मीटिंग नहीं हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैसर अहमद शेख की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, आईनी तरमीम की बातें अखबारों में पढ़ रहे हैं, मीडिया में सुन रहे हैं, फाइनल होंगी तो बातचीत करेंगे। रहनुमा PTI उमर नियाजी ने कहा कि आईनी तरमीम हैरान कुन से ज्यादा परेशान कुन है। आईनी तरमीम इस ऐवान की डिमांड ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम का मिशन। वफाक और सूबे की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा। वज़ीर आला को अमन अमान के लिए जिरगा करने का इख्तियार दे दिया। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाक की नुमाइंदगी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, मोहसिन दावड़ और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा, उम्मीद है मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। गवर्नर ने कहा, मुत्तहिद होकर सूबे को अमन देना होगा।
पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला में दफ़ा 144 का निफाज। रिहाड़ी, पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। आर्टिकल 63 की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। अदालत ने फैसले में कहा कि आर्टिकल 63 से मुतल्लिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ था। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सिफारतखाने आमद। सफ़ीर से मुलाकात की। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। सदर ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाक चीन दोस्ती को कमज़ोर नहीं कर सकती। दुश्मन दोनों रियासतों में बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। चीनी हुकूमत और अवाम का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए।